तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए सबसे पहले तो एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है, हमारे भारत के लिए बड़े गौरव की बात है। ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में टॉप नंबर पर रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत 22 देशों के दिग्गज नेता पीछे रहे हैं। ग्लोबल लीडर्स का एक सर्वे करवाया गया जिसमें पीएम मोदी का डंका बजा है। बाइडेन, सुनक समेत कई दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए भारत का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में नंबर 1 पर आए हैं और ये वाकई में हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए भी बड़े गौरव की बात है। फरवरी को आज झारखंड देवघर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह, दूसरी बार करेंगे बाबा वैद्यनाथ के दर्शन। बड़ी खबर है, एलएसी पर अब चीन की हर चाल होगी नाकाम। अरुणाचल प्रदेश में मोदी सरकार बनाने जा रही 78 किलोमीटर लंबी सड़क। अच्छा वही दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग पर अपडेट आ रहा है कि 18 फरवरी को जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक होगी। ऑनलाइन गेमिंग समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में 11 से 15 फरवरी तक चलेगी राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी और इस बार की प्रदर्शनी के विषय होंगे आजादी का अमृत महोत्सव, न्यू इंडिया, युवा शक्ति, नारी शक्ति, प्रकृति और वन्य जीवन, साथ ही भारत की संस्कृति और इतिहास। बड़ी खबर आ रही दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदन सोमवार तक स्थगित किए गए। अडानी ग्रुप के हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर विपक्ष की जेपीसी की मांग की जा रही है। संसदीय कार्यमंत्री बोले सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की समस्या बढ़ती जा रही है और यहाँ तक कि अब तो ये अडानी ग्रुप का मुद्दा देश के सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और उस याचिका में हिंडनबर्ग के कंपनी के मालिक पर कार्रवाई की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई है और उसमें शॉर्ट सेलर के खिलाफ ये कार्रवाई की डिमांड की गई है। वैसे गौतम अडानी को एक और बड़ा झटका भी लगा है। आने वाली 7 तारीख को यानी 7 फरवरी को डाउ जोन्स से भी बाहर होगी अडानी एंटरप्राइजेज। दरअसल डाउ जोन्स का मतलब अमेरिकी शेयर मार्केट से अडानी एंटरप्राइजेज कंपनी को बाहर कर दिया जाएगा 7 फरवरी को। और भारतीय स्टॉक मार्केट में भी अडानी के शेयर में लगातार भारी गिरावट का दौर अभी भी जारी है। कल भी 35% गिरावट देखी गई, फिर 50% रिकवरी भी हुई। 3400 का शेयर अभी 1531 रुपए पर चल रहा है। और दोस्तों अडानी ग्रुप के कर्ज को लेकर यानी कि लोन को लेकर देश के भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भी एक सफाई दी और कहा कि देश का बैंकिंग सिस्टम बेहद मजबूत और स्थिर है। दरअसल हाल ही में एसबीआई ने एक डेटा जारी किया था कि अडानी ग्रुप को एसबीआई ने 27,000 करोड़ का लोन दिया हुआ है। बैंक के चेयरमैन की तरफ से यह बयान सामने आया था, राइट। तो उसके बाद आरबीआई का यह कहना कि देश के बैंकिंग सिस्टम की स्थितियां काफी मजबूत हैं और एसबीआई ने भी इस आंकड़े के बाद एक बयान जारी किया और कहा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हमें रिकॉर्ड मुनाफा हुआ है। अडानी मामले में एसबीआई ने भी ये कमेंट किया है। वैसे हमारे देश के वित्त सचिव ने भी एनडीटीवी से बातचीत करते दौरान कहा कि अडानी समूह में एलआईसी और एसबीआई का एक्सपोजर बेहद छोटा है, चिंता की कतई कोई बात नहीं है। खैर चिंता की बात हो या ना हो, गौतम अडानी की एसेट्स काफी कम होती जा रही हैं। यहाँ तक कि अब तो वो अमीरों की टॉप 20 लिस्ट से भी बाहर हो चुके हैं, जबकि एक महीने पहले वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी थे, लेकिन अब दुनिया के सबसे 20 अमीर आदमियों की लिस्ट से भी वो बाहर हो गए हैं। हालांकि इन सब हालातों के बीच भी अडानी ग्रुप के लिए एक राहत की खबर आई है कि दुनिया की एक बड़ी रेटिंग एजेंसी ने अडानी ग्रुप पर अभी भी भरोसा जताया है। जी हाँ, दरअसल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने अडानी मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि अडानी ग्रुप की कंपनियों की रेटिंग पर कोई खास असर नहीं है और एजेंसी ने बयान जारी करते हुए बताया कि उसने पूरे हालातों पर नजर बनाए रखी हुई है। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि अडानी ग्रुप और अडानी ग्रुप कंपनियों के शेयरों का मार्केट किस रुख में जाता है। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि देश के आगामी चुनाव में रिमोट वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए कोई भी प्रस्ताव नहीं है। बड़ी खबर आ रही है, राजधानी दिल्ली के कंजावाला केस में एक नया खुलासा हुआ है कि हादसे के समय नशे में थी अंजलि। पुलिस ने अब ये बात की जानकारी दी और यहाँ तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी अब एक नया खुलासा हुआ है। एक्सीडेंट के वक्त अंजलि ने शराब पी रखी थी। जो नववर्ष के दिन राजधानी दिल्ली में कार से घसीटे जाने की घटना हुई थी, 20 साल की लड़की अंजलि की जान चली गई थी, उस मामले में ये खुलासा सामने आया। अच्छा, महंगाई का एक और बड़ा झटका देखिए, पंजाब में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से एक नया टैक्स लगाया गया और पंजाब सरकार के इस फैसले के बाद पेट्रोल और डीजल 90 पैसे प्रति लीटर लगभग 1 रुपया महंगा हो जाएंगे, क्योंकि 90 पैसे सेस लगा दिया। हालांकि पंजाब सरकार ने एक राहत दी है, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को रोड टैक्स में 15% तक की छूट मिलेगी। लेकिन कल ही पंजाब की कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें पेट्रोल डीजल पर 90 पैसे अतिरिक्त सेस लगाने का फैसला किया और इसके चलते पंजाब राज्य में पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। वैसे दोस्तों पंजाब की बात हो रही है तो स्टेट के कुछ और अपडेट देखिए आप। पंजाब में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा भी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी सरकार के पहले इन्वेस्टर समिट से 20 दिन पहले इसको मंजूरी दी गई। पंजाबियों को जॉब देने पर सब्सिडी भी दी जाएगी और कम दरों पर बिजली मुहैया कराने पर भी जोर दिया। पंजाब की कल कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें ये कुछ फैसले लिए गए। वैसे आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी सरकार का 23 और 24 फरवरी को पंजाब में पहला पंजाब इन्वेस्टर समिट होना है। वहीं पंजाब में भारत की पहली बायो फर्टिलाइजर लैब भी शुरू हो गई है और इस लेबोरेटरी में बने खाद न केवल कम दामों में किसान भाई लोगों को उपलब्ध होंगे, बल्कि धरती को रसायनों से बचाने में भी मदद करेंगे, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। भारत में इनकम टैक्स पर डेटा आ रहा कि भारत में टैक्स चुकाने वाले लोगों की संख्या 2 करोड़ से भी कम है। इंडिया की कुल आबादी में सिर्फ 6% लोग ही टैक्स पेयर्स हैं, जबकि अमेरिका के लगभग 60% लोग करदाता यानी कि टैक्स पेयर्स हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बिजनेस गुरु विवेक बिंद्रा
निर्मला ने सरकार को बजट पर कुछ अपने सजेशन सुझाव दिए हैं कि स्टार्टअप्स के लिए अलग से मंत्रालय बनाया जाए। विवेक बिंद्रा जी ने बजट की एनालिसिस की और कहा कि एमएसएमई जीएसटी पर सरकार का ध्यान कम है। उन्होंने बजट को 10 में से 7.5 रेटिंग दी है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पाकिस्तान की तंगी और लाचारी पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज बोले, IMF ने बेरहम शर्तों पर हमें लोन दिया, लेकिन क्या करें, कोई चारा भी तो नहीं है, मुल्क बचाएं या कुर्सी। ये धर्म संकट है पाकिस्तान के पीएम शाहबाज के सामने। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 1.2 अरब डॉलर के कर्ज की तीसरी किस्त देने के लिए पाकिस्तान के सामने बेहद सख्त शर्तें रखी हैं। वैसे अभी पाकिस्तान में महंगाई का हाल क्या चल रहा, कुछ डेटा आप देख सकते हैं। प्याज, चिकन, दाल, नमक, चावल, तेल, खाने पीने की सारी चीजें कितनी ज्यादा महंगी हो रही हैं। ब्रेड से लेकर दूध तक के दाम 100-150 तक चल रहे हैं। और पाकिस्तान में हालात इस कदर होने में है जैसे श्रीलंका में आर्थिक संकट हो रहा ना, इस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है। बहरहाल देखिए आप अगला अपडेट, बॉलीवुड से बड़ी खबर आ रही है। 700 करोड़ तक पहुंचा फिल्म पठान का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर आंकड़ा 350 करोड़ के पार है, यानी कि भारत से कलेक्शन इतना हुआ। अच्छा वही देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, भारत के खांसी के सिरप के बाद अब भारतीय आई ड्रॉप्स पर भी कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है। दरअसल आंखों में डालने वाली दवाई जो भारत में बनी हुई है, उसको लेकर यूएस में इन्फेक्शन फैलने का दावा किया जा रहा है। 12 राज्यों में 55 लोग संक्रमित हुए, एक की मौत भी हो गई। कंपनी ने दवाओं को वापस भी मंगाया। भारत की एक फार्मा कंपनी ने अमेरिकी बाजार से अपनी आई ड्रॉप्स की खेप वापस मंगवा ली है। कंपनी का नाम है आर्टिफिशियल टीयर्स। अच्छा वही अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, भारत में पति पत्नियों को लेकर एक सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ कि 20 लाख भारतीय पति या पत्नी एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। जी हाँ, ये सच्चाई थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्चाई है। बोरियत और नए पार्टनर के साथ फिजिकल होने की चाहत इसके पीछे वजह है। हाल ही में फ्रांस के एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप ग्लिडन की तरफ से भारत में कपल यानी पति पत्नी को लेकर, जोड़ों को लेकर इस तरह का रिपोर्ट में दावा किया गया। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को निर्देश, हेट स्पीच न हो। पुलिस सकल हिंदू समाज के इवेंट की वीडियोग्राफी करें, भड़काऊ भाषण पर भी रोक लगाएं। अच्छा चलिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, SBI, ICICI और बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद अब IDFC फर्स्ट बैंक ने भी क्रेडिट कार्ड से रेंट भरने पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाना शुरू कर दिया। हाल ही में इन बैंकों ने तो पहले से ही शुरू कर दिया था, लेकिन अब IDFC फर्स्ट बैंक भी अगले महीने 3 मार्च से यह नया नियम लागू करने जा रहा। क्रेडिट कार्ड से यानी कि IDFC के क्रेडिट कार्ड से अगर आप रेंट का पेमेंट करोगे तो 1% एक्स्ट्रा फीस लगेगी। 3 मार्च 2023 से यह नया नियम लागू होगा। वैसे बैंकिंग न्यूज की बात हो रही है तो एक और अपडेट देख लीजिए साथ का साथ। RBL बैंक ने FD पर ब्याज दरें बढ़ाई हैं। अब आपको 8.30% तक अधिकतम ब्याज मिलेगा। जी हाँ, देश का प्राइवेट सेक्टर का बैंक है RBL बैंक और इसने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की FD की ब्याज दरों के लिए ये बढ़ोतरी की है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही कि महिंद्रा लाई सबसे फास्ट इलेक्ट्रिक SUV और मात्र 4 दिन में इसकी बुकिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दरअसल XUV 400 इलेक्ट्रिक वर्जन में हाल ही में जो लॉन्च हुई, सिर्फ 4 दिन में इसको 10,000 से ज्यादा बुकिंग्स मिल चुकी हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है, असम राज्य में बाल विवाह को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन लेने शुरू कर चुके हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा सरकार। अब तक 1800 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और असम के CM का कहना है कि लड़की अगर 14 साल से छोटी है तो शादी हो चुकी है, विवाह हो चुका, फिर भी पॉक्सो एक्ट लगाया जाएगा। यानी कि असम राज्य में अब बाल विवाह करने वालों की खेर नहीं। लगभग 4000 FIR पर एक्शन शुरू हो चुका। अब तक काफी लोगों को अरेस्ट किया जा चुका। अच्छा वहीं बड़ी खबर आ रही दोस्तों, 73 सालों में पहली बार आज मनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस और इस कार्यक्रम में सिंगापुर के CJI यानी कि चीफ जस्टिस जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में होंगे, चीफ गेस्ट के रूप में। 4 फरवरी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस मनाया जा रहा। अच्छा खेल समाचार पर बड़ी खबर देखिए, भारत और पाकिस्तान 12 फरवरी को क्रिकेट मैदान पर एक दूसरे के आमने सामने होंगे। दरअसल ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का मैच आयोजित होगा 12 फरवरी को भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच। अच्छा महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा आम आदमी को। देखिए आप, अमूल डेयरी ने दूध की रेटें बढ़ा दी हैं। प्रति लीटर 3 रुपए तक इसके दाम बढ़ चुके हैं। हाल ही में सौरभ और रिद्धि डेयरी ने रेट बढ़ाए थे और अब अमूल का दूध और महंगा हो चुका है। नई कीमतें आज से ही लागू हो चुकी हैं और डेटा आ रहा दोस्तों की पिछले 10 महीनों में 12 रुपए से भी ज्यादा महंगा हुआ अमूल का दूध। और इस बढ़ोतरी के बाद अब गोल्ड दूध का रेट 66 रुपए प्रति लीटर होगा, फ्रेश दूध का रेट 54 रुपए प्रति लीटर होगा। कुछ और रेट लिस्ट आप इस टेबल में देख सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। वैसे अमूल के बाद वेरका डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। जी हाँ, पंजाब में वेरका डेयरी की तरफ से भी दूध की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। महंगा हो गया। गोल्ड, क्रीम, फुल क्रीम, टोन्ड वगैरह सारे दूध के रेटें बढ़ चुकी हैं। अब इसकी भी रेट लिस्ट की जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, राजस्थान में 300 रुपए में मकान किराए पर देगी सरकार। 10 साल रहने के बाद खरीद भी सकेंगे। जयपुर में 5279 फ्लैट्स खाली पड़े हैं और इनके लिए सरकार ये नई प्लानिंग बना रही है। जयपुर, अलवर, पाली, अजमेर समेत प्रदेश के कई शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत हजारों मकान खाली पड़े हैं, जिनको अब राजस्थान सरकार किराए पर देने की योजना में है। अच्छा देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 20 एकड़ में 100 कुंडीय महायज्ञ आयोजन होने जा रहा। 11 मंजिला यज्ञशाला बनाई गई, तस्वीरें आप देख सकते हैं। 15 क्विंटल हवन सामग्री से रोज यज्ञमान आहुति दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन से 150 किलोमीटर दूर अनगोरा गांव में ये 100 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। अच्छा वहीं मध्य प्रदेश में एविएशन अकादमी भी शुरू होने जा रही। देखिए अब खजुराहो में तैयार होंगे प्राइवेट और कॉमर्शियल पायलट। देश विदेश से पायलट ट्रेनिंग लेने आएंगे युवा, क्योंकि यहाँ पर एविएशन अकेडमी
अकेडमी शुरू की गई है। खजुराहो एयरपोर्ट पर जल्द ही 2 फ्लाइट ट्रेनिंग अकेडमी शुरू होने जा रही है, मध्य प्रदेश भोपाल में। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बड़ा ऐलान। बोले अब MBBS में आयुर्वेद भी पढ़ाया जाएगा। उनका कहना है कि एलोपैथी डॉक्टर इसे घास फूस बताते हैं, लेकिन आयुर्वेद एक बहुत ही मजबूत चिकित्सा प्रणाली है और अब जल्द ही MBBS के सिलेबस में पाठ्यक्रम में आयुर्वेद को भी शामिल किया जाएगा हरियाणा राज्य में, है ना। अच्छा, मैं देखिए पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले कि पुरानी पेंशन योजना लागू हुई तो साल 2030 तक दिवालिया हो जाएगा भारत। और इसी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि पूरे देश में इस योजना को लागू किया जाए। उन्होंने तो संसद में कानून बनाने की मांग भी की है। अच्छा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले कि उत्तराखंड राज्य 3 साल में नशा मुक्त हो जाएगा। नशे के दुष्प्रभावों से दूर रहें और इससे बचने के लिए जागरूक भी करें लोगों को, उनका ये कहना है। बड़ी खबर है, BBC डॉक्यूमेंट्री पर बैन हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 3 सप्ताह में इस मामले पर जवाब मांगा। अच्छा, वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च और नई कामयाबी देखिए। अब इंसान के पेशाब से ही पता चल जाएगा ब्रेन ट्यूमर का। वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने इस तरह का एक नया डिवाइस बनाया है। अच्छा, टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है, व्हाट्सएप यूजर्स अपनी चैट में पिन कर सकेंगे जरूरी मैसेज को भी। जल्द ही व्हाट्सएप पर इस तरह का नया फीचर भी रोल आउट होगा। दोस्तों, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, उत्तर भारत में ठंड से अभी राहत नहीं मिलने वाली है। पहाड़ों पर हिमस्खलन और दक्षिण में बारिश का अलर्ट है। वहीं उत्तराखंड में देखिए जोशीमठ का खतरा अभी तक टला नहीं कि एक और नया खतरा आ गया। उत्तराखंड के 4 जिलों में बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। हिमस्खलन का भी अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों में उत्तराखंड में एवलांच की भारी चेतावनी है और शुष्क मौसम में चढ़ने लगा पारा। हिमाचल में देखिए चंबा तीसा हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ। इसकी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहाड़ से मलबा, चट्टानों और पत्थर गिरे, जिसके चलते चुराह घाटी का संपर्क कटा और सड़क के दोनों ओर जाम भी लग गया। राजस्थान में सर्दी से अब मिलेगी राहत। तापमान बढ़ा। अजमेर, जयपुर, जोधपुर समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पर आया। मध्य प्रदेश में फिर तेज ठंड का दौर। भोपाल, जबलपुर में कोल्ड वेव चलेगी। 21 शहरों में पारा 10 डिग्री से कम। छत्तीसगढ़ में फिर लौटी ठंड। कई शहरों में 10 डिग्री से नीचे आया तापमान। कुछ दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम। झारखंड में फिर से बड़ी ठंड, लेकिन अगले 24 घंटों में बढ़ेगा तापमान। कनकनी और सर्द हवाओं से मिलेगी राहत। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। 200 से ज्यादा सड़कें अभी भी बंद है। संपूर्ण भारत का आज 4 फरवरी का मौसम पूर्वानुमान कहता है स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश और हिमपात की संभावना है। साथ ही तमिलनाडु, दक्षिण केरल, अंडमान निकोबार में कुछ बारिश हो सकती है। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो एक अच्छी खबर आ रही है, सोना चांदी सस्ता हुआ। अचानक सोने चांदी में भारी गिरावट देखने को मिली। सोने की कीमत 681 रुपए टूटी और अभी सोने का रेट 57,929 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी में लगभग 2045 रुपए की बड़ी गिरावट आई है एकदम से। एक ही दिन में 2000 रुपए से ज्यादा टूटी चांदी और अभी चांदी का रेट चल रहा है दोस्तों 70,335 रुपए प्रति किलोग्राम। चलिए कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं साथ के साथ। देश दुनिया में कोरोना का खतरा बरकरार है। चीन में ओरल वैक्सीन पर फोकस किया जा रहा और भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 128 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि एक व्यक्ति की कोरोना से मौत भी हुई। सक्रिय मामलों की बात करें तो 1764 चल रहे हैं अभी भारत में कोरोना के एक्टिव केस। हालांकि दोस्तों कोरोना पर वैज्ञानिकों की एक नई चेतावनी भी सामने आ रही है। दुनिया भर के साइंटिस्ट का कहना है कि कोरोना के पुराने वेरिएंट अब भी बाकी हैं और दोबारा तबाही मच सकती है। वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी में इस तरह के प्रमाण दिखे हैं और कल ही तो WHO प्रमुख ने भी चेतावनी जारी की थी कोरोना को लेकर कि दुनिया से कभी खत्म नहीं होगा कोविड-19। ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी हमेशा के लिए बनी रहेगी, है ना। तो ये कुछ कोरोना का माहौल चल रहा है और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए हरियाणा बोर्ड एग्जाम पर खबर आ रही कि कुछ डेट शीट में बदलाव किए गए। 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखों में चेंज हुआ। 10वीं कक्षा का गणित का पेपर अब 13 की बजाय 14 मार्च को होगा। और भी कुछ एग्जाम डेट के जो बदलाव हैं वो आप हरियाणा बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर चेक कर लीजिएगा, है ना। वहीं सरकारी नौकरी पर एक अपडेट है। फॉरेस्ट गार्ड और क्षेत्र रक्षक पदों पर आवेदन की तारीख बढ़ी है। 8 फरवरी तक आप आवेदन कर पाएंगे। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है। अच्छा, पटवारी के बाद अब JEE भर्ती परीक्षा पेपर में भी लीक की खबरें सामने आ रही है। 9 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है और ये प्रक्रिया भी रद्द हो सकती है, ऐसी खबर है। उत्तराखंड में जून 2022 में हुई जूनियर इंजीनियरिंग भर्ती परीक्षा में भी धांधली की शिकायतें मिल रही हैं और इसी को लेकर अब प्रशासन सख्त कार्रवाई करना भी शुरू कर चुका है। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप 16% आरक्षण नहीं हुआ तो छत्तीसगढ़ में करेंगे आंदोलन। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण का अल्टीमेटम है सरकार को। उन्होंने कहा कि 2 मार्च तक आरक्षण लागू हो जाना चाहिए। अच्छा, मध्य प्रदेश से खबर आ रही है कि अगले वित्त वर्ष में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का 8% तक बढ़ेगा महंगाई भत्ता, जो अभी 38% है वो बढ़कर 46% के हिसाब से हो जाएगा। अच्छा, मैं देखिए दोस्तों सरकार द्वारा शुरू किए गए DG यात्रा ऐप को अब हमारे देश के कुछ और नए एयरपोर्ट पर भी शुरू किया जाएगा, जहां आपको कॉन्टेक्ट लेस चेक इन की सुविधा मिलेगी। अब लाइन में लगने की जरूरत नहीं रहेगी। मार्च 2023 तक सरकार का प्लान है कि अगले चरण में कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा, हैदराबाद एयरपोर्ट पर भी DG यात्रा ऐप टेक्नोलॉजी को शुरू किया जाएगा। अच्छा, वहीं किसान भाई लोगों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है। गेहूं खरीदी के लिए 6 फरवरी से शुरू होंगे पंजीयन और साथ ही इस बार SMS की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है और किसान भाई लोग स्वयं चयन कर सकेंगे विक्रय केंद्र भी। मध्य प्रदेश में किसान भाई लोगों के लिए बड़ा अपडेट है। बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में बनेगा ग्रीन कॉरिडोर
एक साल में HRTC को मिलेंगी 300 नई इलेक्ट्रिक बसें भी। अच्छा वही देखिए उत्तर प्रदेश में लागू होगी स्क्रैप पॉलिसी। 1 अप्रैल से पहले कबाड़ होंगे 15 साल पुराने वाहन। केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, 5 फरवरी तक देना होगा पुराने वाहनों का डेटा। अच्छा वही देखिए बिहार से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। बिहार के पुराने जिले छपरा में एक नया डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। 3 फ्लोर पर अब गाड़ियां दौड़ेंगी। ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड 3 फ्लोर होंगे। मतलब मुंबई जैसा विकसित इसको बनाया जा रहा है। इस फ्लाईओवर के बनने के बाद पटना से सीवान, गोरखपुर सड़क मार्ग पर सरपट गाड़ियां दौड़ सकेंगी। जाम वगैरह की समस्या नहीं रहेगी। वैसे बिहार से एक और बड़ी खबर ये भी आ रही है कि बिहार के 87 रेलवे स्टेशन बनेंगे वर्ल्ड क्लास। अमृत भारत की कैटेगरी में कई सारे रेलवे स्टेशनों का नाम जोड़ा गया। और बिहार में 7वें चरण की शिक्षकों की बहाली भी जल्द शुरू होगी। बिहार के शिक्षा मंत्री का कहना है कि 2023 होगा नियुक्ति का वर्ष। वैसे बिहार गया के 50 सरकारी स्कूलों को भी मॉडल स्कूल बनाया जाएगा, जहां प्राइवेट स्कूलों जैसी आधुनिक सुविधा मिलेगी, है ना। तो ये कुछ बिहार के अपडेट चल रहे हैं। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में कुछ कंपनियां अब इस तरह के नए स्मार्ट टायर बनाने जा रही, जिनकी हवा भी नहीं निकलेगी और अगर पंचर हुआ तो आपके मोबाइल ऐप पर अलर्ट मिल जाएगा और साथ ही गाड़ी का माइलेज भी बढ़ाया गया है। जल्दी आपको मार्केट में इस तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी वाले टायर्स भी देखने को मिलेंगे। अच्छा बड़ी खबर है, ओडिशा राज्य में 24 फरवरी को पेश होगा साल 2023-24 का वार्षिक बजट। 21 फरवरी से होगी सत्र की शुरुआत। वह देखिए पंजाब सरकार आज कुछ रेत की दरों में कमी कर सकती है। 3 और जिलों में खनन को भी मंजूरी दे दी है पंजाब सरकार ने रेत की रेटों में। किसानों के लिए बड़ी जरूरी सूचना, MSP पर फसल बेचकर मुनाफा अगर आपको कमाना तो 25 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन करवा लें। मध्य प्रदेश सरकार कृषि विभाग ने किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP पर रबी की फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन को लेकर ये अलर्ट जारी किया है। वैसे मध्य प्रदेश में एक नया नियम भी लागू हो चुका है। सिनेमा एक्ट के उल्लंघन पर अब 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अच्छा मैं देखिए हिमाचल प्रदेश शिमला में बढ़ेगा हाउस टैक्स। दरों में 10% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार हो चुका। 30,000 बिल्डिंग इसके दायरे में आएगी। DC की मंजूरी का इंतजार है। बिहार से बड़ी खबर देखिए, सुल्तानगंज कहलगांव समेत 15 स्टेशनों का बदलेगा लुक, बढ़ेगी सुविधाएं। अमृत योजना से होगा विकास। डिजाइन बनाने का टेंडर भी जारी हो चुका। 25 सालों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश वाराणसी में टेंट सिटी में 8 फरवरी को गूंजेगी शहनाई। वेडिंग चार्ज 5 लाख रुपए और 1500 रुपए में प्रति प्लेट डिनर। इस तरह के नए शादी से संबंधित होटल बुकिंग वगैरह से संबंधित इस तरह के इंतजाम भी वाराणसी टेंट सिटी में किए गए। अच्छा मैं देखिए जम्मू कश्मीर में भी उत्तराखंड के जोशीमठ जैसी आपदा देखी गई। जम्मू कश्मीर के डोडा में जमीन धंसने से 21 घरों में दरारें आई। पीड़ितों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं राहुल गांधी ने भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों को घाटी में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा, उन्हें भिखारी कहना गैर जिम्मेदाराना होगा। और अंतिम अपडेट है एक श्रद्धांजलि को लेकर। देखिए आप, टॉलीवुड एक्टर के विश्वनाथ का 92 साल की उम्र में निधन हुआ। 71 साल के करियर में उन्होंने 55 फिल्मों को डायरेक्ट किया और 43 फिल्मों में उन्होंने खुद एक्टिंग भी की। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का